Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss the topic polarity of bonds of chemical bonding class 11. जो chemical bonding unit है उसमें हम जो टॉपिक है 4.3.6 पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स आज उसको देखेंगे। ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को जानने से पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो दो एटम्स के बीच में, और इसमें क्या होता है नॉन पोलर में कि नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एग्जांपल के लिए हम लेना चाहें तो जैसे मैंने H2 लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने O2 लिख दिया, जैसे मैंने HCl लिख दिया। जब हम H2O2 का केस देखेंगे तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, तो ऐसे लिखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जितना इस H के पास होगा उतना ही इस H के पास होगा। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, नॉन पोलर है। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा जितना जिस ऑक्सीजन के पास होगा इतना ही इस ऑक्सीजन के पास होगा, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन जब हम HCl के केस में आते हैं तो HCl में हम क्या लिखते हैं, H+Cl नेगेटिव। हमें पता है कि Cl जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज़्यादा होता है H से, तो इस केस में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो Cl के ज़्यादा पास होगा, इस पे कम पास होगा। तो जब दो एटम्स के बीच में ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लग सकते हैं कि जब व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम, दो सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, देन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय टू एटम्स। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो दोनों एटम्स से इक्वली अट्रैक्ट होगा। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को ही हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमने देख लिया इसका एग्जांपल। ऐसे ही व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा, देन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की वो किसकी साइड जाएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, एंड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमने HF ले लिया, HCl ले लिया, तो इसी से क्या निकल के आता है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता है, इसको हम दिखाते तो है म्यू से। जब डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कि जो इनके बीच, जो इन पे चार्ज होता है और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, उन पे चार्ज कितना होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम क्या दिखा सकते हैं, चार्ज और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। और जो डाइपोल मोमेंट होती है वो अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड होती है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं डाइपोल मोमेंट को ऐसे ऐसे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी साइड जाता है अपना ये। ठीक है, इसकी डायरेक्शन के लिए, इसके लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये तो होता है हेड, ये तो किसकी साइड होगा, नेगेटिव एंड की साइड, और जो ये क्रॉस होगा ये किसकी साइड होगा, पॉजिटिव एंड की साइड होगा। अब इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी आप देख लेंगे। सबसे पहले कि जब हमें एक दो एटम्स के बीच में डिसाइड करना हो तो उस टाइम पे जो ये अपना इसकी साइड जाएगा, जो ये अपना हेड है ये किसकी साइड जाएगा, देन हेड विल मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये तो केस हो गई जब दो एटम्स हैं, लेकिन मान लिया एक एटम है और एक लोन पेयर है, तो उस टाइम पे जो अपनी इसकी डायरेक्शन होगी, देन हेड विल मूव टुवर्ड लोन पेयर। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ये अपना हेड होगा किसकी साइड जाएगा, लोन पेयर की साइड जाएगा। तो यहाँ से हम इसके एग्जांपल देखो, तो जैसे OH2 का ले लें, हमें पता है इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो इस केस में हमें दिखा दे, H ऑक्सीजन है, H है, इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो H से तो ऐसे जाएगा ऐसे। लेकिन जब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे ऑक्सीजन है और लोन पेयर है, तो उस केस में क्या होगा कि लोन पेयर की साइड इसका हेड जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो अप डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे ही BeF2 ले लें हम, F2 देखेंगे तो हम क्या होगा, इससे इसकी साइड
वो इसकी साइड, जो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें भी इतना इक्वली है और इस डायरेक्शन में भी इक्वली है, दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे एक केस बनता है कि मान लिया मैंने एक तो ये ले लिया एन एच एच एच, एक ये ले लिया एन एफ एफ एफ, तो इस केस में हमें डाइपोल मोमेंट बताना, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इन दोनों में से तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन होगी ये होगी, और यहाँ पे लोन पेयर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मतलब इसका रिजल्टेंट होगा वो इस साइड गया है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में क्या है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे। लेकिन इसमें देख सकते हैं कि कुछ तो इस साइड गया है, कुछ इस साइड, मान लिया कि नीचे की साइड ज़्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कैंसिल हुआ ही होगा, तो कुछ डाइपोल मोमेंट कैंसिल भी हुआ है। तो यहाँ से हमें ये बताना हो कि इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि जो NH3 है इसका डाइपोल मोमेंट NF3 की बजाय ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखो कि जो डाइपोल मोमेंट है NH3 NF3 में बताना है, तो हमें क्या होगा कि जो डाइपोल मोमेंट होगा NH3 का ज़्यादा होगा बजाय कि NF3 के। ठीक है, जो NF3 का डाइपोल मोमेंट होगा इसकी बजाय कम होगा। इसके बाद आता है एक फजन्स रूल। फजन्स रूल में क्या कहता है कि जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा एनायन का, इतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लार्ज साइज से कैटायन की स्मॉल साइज की साइड जाएंगे तो अपना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ऐसे ही मान लिया हमने स्मॉल साइज है किसका, एनायन का, और यहाँ से हम लार्ज साइज पे जाएंगे एनायन के, तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और इसका उल्टा हो जाएगा कि जब स्मॉल साइज से हम लार्ज साइज कैटायन की साइड जाएंगे तो जो भी अपना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो घटेगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इसकी कि जो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, की जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, की जो भी आयनिक बॉन्ड हमने लिया है उसमें जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा एनायन का, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। उसके बाद द ग्रेटर इज द चार्ज ऑफ कैटायन एंड ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड में। उसके बाद फॉर कैटायंस ऑफ सेम साइज एंड सेम चार्ज D1 with electronic configuration N-1 DNNS0 is more polarizing than with a noble gas configuration। अब इस केस में भी क्या आता है कि एक तो ऐसी गैस आ जाए कि जो नोबल गैस मतलब कंप्लीटली फील्ड हो, एक ऐसी है कि जिसमें जो अपना एस ऑर्बिटल होता है वो क्या हो, एम्प्टी हो। तो उस केस में क्या होगा, मान लिया कैटायन सेम साइज के है तो उस टाइम पे हम क्या देखेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और जो ज़्यादा पोलराइजिंग मतलब जिसका साइज भी ज़्यादा होगा, जैसे डी ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा पोलराइजिंग होता है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि जो अपनी जिसका कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल ऐसे NS0 ऐसे होगा, उस केस में हम क्या बोलेंगे। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, मान लिया मैंने N की जगह 3 रख दिया, तो यहाँ पे 3 नहीं ले सकते क्योंकि डी ऑर्बिटल 3 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमने N-1 लेना, तो यहाँ ले सकते हैं हम 4s, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3D। ऐसे कि जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा जो मोर पोलराइजिंग का मतलब क्या होगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा कि मतलब जिसकी शेल ज़्यादा होंगी, साइज तो हमने सेम ही लेना कैटायन का, लेकिन जिसमें सेल्स ज़्यादा होंगी ना वो क्या होगा, मोर पोलराइजिंग होगा, तो वो क्या होगा, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो मेन 3 कंडीशन हो गई, 4, साइज स्मॉल होना चाहिए कैटायन का, साइज बड़ा होना चाहिए एनायन का, और जो वो होगा चार्ज होगा वो कैटायन पे हाई होना चाहिए, उससे पोलराइजिंग कैरेक्टर होगा एनायन का वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल देखेंगे हम जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसको कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।